हेलो फ्रेंड्स, ऑल आर डूइंग वेल। आई एम भावेश और आज हम लेके आए हैं दोस्तों मैथमेटिक्स की नई सीरीज। इस सीरीज में दोस्तों आपको टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके लिए। इसमें क्या कराया जाएगा, सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 यहां से देखो, सबसे पहले हम आपको कराएंगे टाइम एंड वर्क, जिसे बोलते हैं दोस्तों कार्य समय एवं कार्य। दूसरा वर्क एंड वेजेस, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है दोस्तों आपका पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों ही दोस्तों चैप्टर एग्जाम पॉइंट रिव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली भर्ती है आपकी, इसमें पूछा जाता है, ठीक है। यूपी जो पेट है उसमें पूछा जाता है। दिल्ली के जो आपके हेड कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल एग्जाम है, सीपीओ है, यूपीएसआई है, ये तमाम तरह के परीक्षाओं में ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको सबसे पहले चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा टाइम एवं वर्क, टाइम एंड वर्क, जिसे बोलते हैं समय एवं कार्य। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे उठते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों हम करेंगे क्या, इसमें करेंगे डेज या दिनों पर आधारित क्वेश्चन, दिनों पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। यही दोस्तों दूसरा करेंगे इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन। बताएंगे इफिशियंसी क्या होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इफिशियंसी, है ना। मतलब एक अंक समय में किया गया कार्य या 1 यूनिट जो डिजिट है उसमें किया गया कार्य, है ना। इसमें तीसरा टॉपिक जो आएगा आपका, वो तीसरा टॉपिक होगा दोस्तों मिसलीनियस। मिसलेनियस मतलब दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें। तीसरा और उसके बाद चौथा टॉपिक आता है इसमें दोस्तों, ये 1 2 3, उसके बाद आता है दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब ये होता है, इसमें आपको बोलेगा M1 D1 W1 सॉरी M1 D1 और T1 और E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 E2 अपॉन W2 पर आधारित क्वेश्चन। जब वो क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको इसका प्रॉपर ऑपरेशन बताएंगे, ठीक है। और इसमें पांचवा टॉपिक है आपका दोस्तों एंड और पर आधारित क्वेश्चन, है ना। ये जो ऑपरेशन है ये दोनों के दोनों ऑपरेशन को देखेंगे। तो ये दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क का रहा सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या है ना। तो ये आप फटाफट से उतारिए और उसके बाद में आपको बिल्कुल बेस से उठा के लेके चलूंगा और दोस्तों आप पे सारे के सारे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। इसे फटाफट से सभी उतारिए लोग, ठीक है। सभी ने उतार लिया होगा। अब इजाजत दीजिए मुझे, थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं आपको। अब मैंने आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे। देखिए आगे क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे बोलेगा दोस्तों टाइम एंड वर्क में, ये बोलेगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 30 दिन में तथा तीसरा व्यक्ति उसी कार्य को 40 दिन में क्या करता है, समाप्त करता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहां बोलेगा ए, मान लो कोई कार्य W है ना, इस कार्य को 20 दिन में, वहीं B इसे 30 दिन में और C से कितने दिन में दोस्तों करता है, 15 दिन में खत्म करता है। क्या बात क्लियर है। तो यहां पर ये दोस्तों बोल रहा है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में, B 30 दिन में और C 15 दिन में खत्म करता है। यदि इसी काम को तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां से आपको दोस्तों क्या पूछेगा
कि टाइम बताओ, या तीनों के तीनों मिलकर यहाँ पे क्या करें, कार्य करें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बोलेगा दोस्तों, यहाँ ये बोल देगा यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में खत्म करता है। अब यहाँ बोल देगा कि कार्य के समाप्त होने से पहले, क्या बोलेगा दोस्तों, कार्य के समाप्त होने से पहले यहां कोई छोड़ के जाए, कोई छोड़े। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या रहेगी, कार्य के समाप्त होने से, या बोले प्रारंभ होने से पहले, प्रारंभ होने के बाद यहां छोड़ के जा रहा है। कहने का मतलब क्या कर रहा है यहां दोस्तों, कार्य के समाप्त होने से पहले और कार्य के खत्म मतलब प्रारंभ होने के बाद कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है। तो दोस्तों ये इसी टाइम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों सीधे क्वेश्चनों पर, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे सभी के सामने ये पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको यह मेथड बताऊंगा कि किस टाइप से कर सकते हो। नंबर 1, पहली मेथड ये है दोस्तों कि यहां पर आपसे बोल रहा है कि ए काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ए ने दोस्तों कितने दिन में कर लिया इस काम को, 6 दिन में किया। बोल रहा है बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, ये 9 दिन में खत्म करता है। अब बोल रहा है कि यदि ये दोनों के दोनों मिलकर खत्म करें कार्य, तो ए और बी दोनों के दोनों कार्य खत्म करें, तो ये कितने दिन में क्या करेंगे दोस्तों, समाप्त करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका तो दोस्तों ये है आपका इस क्वेश्चन का करने का, पहला तरीका कि सबसे पहले क्या करो दोस्तों, देखो अब मैं कराने से पहले आपसे बात करूंगा क्षमता की। किसकी बात करूंगा दोस्तों, क्षमता की। यहां जो क्षमता होती है वो आपकी क्षमता, इसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं एफिशिएंसी। और दोस्तों ये क्षमता होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है 1/डेज या दिनों की संख्या के बाद। कब, जब क्या हो, देखो दोस्तों आप जानते हो जो इफिशियंसी है वो होती है कार्य बटे क्षमता के। किसके होती है, कार्य मतलब वर्क बाई क्षमता कैपेसिटी के। यदि यहां दोस्तों टोटल वर्क या कार्य वर्क क्या हो जाए दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा तब आपकी जो इफिशियंसी है वो समय के क्या हो जाएगी दोस्तों, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी इफिशियंसी 3:4:5 के अनुपात में है, तो उसके द्वारा किसी काम को समाप्त करने के लिए दिनों का अनुपात क्या होगा, तो दिनों का दोस्तों अनुपात आएगा, वो क्या हो जाएगा आपका उल्टा 5:4:3। यही आंसर है दोस्तों। अरे बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। इसी में मैं आपको एक चीज बता रहा था यहां पे कि पहले से उतार लीजिए, है ना, क्षमता। हाँ, मैं आपसे बोल रहा था कि ये क्षमता होती क्या है, क्षमता होती क्या है। तो दोस्तों ये क्षमता आपकी होती क्या है, क्षमता होती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 घंटे हो सकता है, या 1 दिन हो सकता है, इसमें किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 समय में किया गया कार्य, वो दोस्तों आपकी क्या कहलाएगी, क्षमता होगी। और जब आप दोस्तों क्या करते हो, क्षमता को दोस्तों क्या करते हो, क्षमता को टोटल वर्क में दोस्तों, कुल वर्क में, कुल कार्य में क्या कर दो, भाग लगा दो, तो आपका वहां से दोस्तों क्या आ जाता है, समय आ जाता है। क्या आ जाता है, समय। तो समय बराबर दोस्तों कुल वर्क बटे कुल क्षमता होती है। क्या बात तुम्हारी समझ में आई या नहीं आई? अगर इतना समझ में आ गया तो दोस्तों क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां दोस्तों एक चीज देखिए, पहला मेथड ये है कि ए एक काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। तो यहां 6 दिन का दे रखा है, 9 दिन का दे रखा है, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे एक दिन का निकाल लो। तो 1 दिन का कार्य कितना आएगा दोस्तों, ए का 1 दिन का जो कार्य आएगा वो दोस्तों आएगा 1/6। बी का देखोगे, बी का 1 दिन का कितना आ जाएगा, 1/9। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ए और बी निकालना है, तो दोस्तों यहां पे सीधी सी बात होती है कि 1/n बराबर 1/a प्लस 1/b। यहां n दोस्तों क्या है, दिनों की संख्या, तो n दिनों की संख्या है, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी
ए गुणा बी बटे ए प्लस, यहां से क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा क्या आ जाता है आपका ये, इसे बोलते हैं दोस्तों एन, ये क्या है दोस्तों, समय, क्या आ जाता है ये, कुल समय। और ये दोस्तों इसे बोलते हैं मेथड नंबर 1, ये मेथड होता है आपका फर्स्ट मेथड से देखो सीधा सीधा आ जाएगा, दोनों को मिलकर उस काम को कितने दिनों में किया, टाइम इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, ए बी बटे ए प्लस बी। और दोस्तों यहां तुम देखोगे कि a इंटू बी मतलब 9 छिक्के 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या करना है, a प्लस बी, तो 9 और 6 दोस्तों कितने होते हैं, 15, कितने होते हैं 15, तो 9 चिंग 54 बटे कितना करोगे 15, 9 चिंग 54 बटे कितना करोगे 15, तो 15 से काटोगे कितनी बार कट रहा है ये सीधा, 15 3 45 और कितना बच गया, 15 3 45, 9 बच गया 90 हो गया, 15 पन्ना 15 छिक्के 90, तो कितना आ गया दोस्तों 3.6 डेज, कितना आ गया 3.6 डेज, यही आपका क्या दोस्तों 3.6 डेज इसका आंसर है। ठीक है, इसे फटाफट से उतारिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट मेथड, बट जो मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा आपको वो क्वेश्चन सारे के सारे कराऊंगा एलसीएम मेथड से। किस मेथड से, एलसीएम मेथड से। तो मैं इसको क्या करता हूं दोस्तों, मिटा देता हूं, उतार ही लिया होगा आपने। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको एलसीएम मेथड से। तो देखो एलसीएम मेथड क्या होती है, ये एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड। तो देखो एलसीएम मेथड क्या है, यहां ए किसी कार्य को 6 दिन में खत्म कर रहा है, वही बी इस कार्य को 8-9 दिन में खत्म करता है। तो दोस्तों 9 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा 54, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 54। क्षमता जो होती है दोस्तों 1 दिन की होती है, तो 6 दिन में 54 काम कर रहा है, तो दोस्तों 1 दिन में कितना काम करेगा, 6 निम 54 9, और यहां पर दोस्तों 1 दिन में कितना काम करेगा, ये 1 दिन में ये करेगा 9 छिंग 54, 6 काम किया इसने। अरे बात क्लियर हो रही है। अब यहां एक चीज देख लो आप, यहां तुमको देखना क्या है कि यहां तुम्हें निकालना है समय, और समय दोस्तों जो होता है वो समय क्या आता है आपका, समय आपका आता है दोस्तों टोटल वर्क बटे उसकी क्षमता। तो देखो टोटल वर्क जो आपका है वो कितना दे रखा है 54, और बटे क्षमता कितनी आ गई 9 और 6 15, क्या ये वही आया 15 और 6, देखो ये इसे काटोगे आप तो कितना आ जाएगा ये 3.6 डेज। ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतारो से फटाफट से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके। ठीक, क्या कह रहा है इसमें, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं यदि बी अकेला वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलके, देखो यहां पर ए और बी इन दोनों ने मिलके क्या किया दोस्तों 6 दिन में काम समाप्त किया, वहीं अकेला बी इसे कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में करता है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। 8 और 6 का एलसीएम देखोगे कितना आ गया, ये आ गया आपका एलसीएम 24। ठीक है, 6 से काटोगे कितनी बार कटेगा 6 चौके 24, और 8 से काटोगे कितनी बार कटेगा 8 तिया 24। ये 4 और 3 दोस्तों क्या आ गई इसकी, ये क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता। देखो अब आपको एक चीज बताओ, यदि अकेले वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए अकेले, तो एक चीज और यहां पे है, नोट करके लिख लेना, सभी नोट करके सभी लिखना, और इसमें लिखना सभी लिखना कि क्षमता, अरे यार एक मिनट, इसमें क्या लिखना है आपको कि क्षमता, नोट क्षमता उसी की निकालें जिससे कार्य कराया जाता है। अरे बात क्लियर हो रही है, क्षमता उसी की, कैपेसिटी उसी की फाइंड करेंगे दोस्तों जिससे हम क्या करा रहे हैं दोस्तों
कार्य करा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे इसका जो क्षमता है, देखो ए और बी इन दोनों का दोस्तों एक दिन का जो काम है वो एक दिन का काम कितना है दोस्तों 4। यहां पर अकेला बी एक दिन में कितना कर रहा है 3, ये 3 कर रहा है दोस्तों, ये 4 कर रहा है, तो ए अकेले कितना करेगा दोस्तों एक दिन में 1 यूनिट ही कार्य करेगा। क्या बात क्लियर हुई? टोटल कार्य कितना है दोस्तों 24 यूनिट है, ए से कार्य कराना, ए की क्षमता 1 है, तो दोस्तों टाइम कितना आ जाएगा 24 डेज। कितना आ जाएगा 24 डेज। तो ये आपका क्या दोस्तों, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बिल बेहद ही क्या है सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सीधे के सीधे क्या होंगे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक तरीका और है इसका, एक तरीका तुम सीधा सीधा कर सकते हो, जब भी क्या हो रहा है दोस्तों बी अकेला वह कर दे, मतलब इसमें क्या है, जैसे मैं इसे पहले उतार लो आप, ठीक है, अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है, उतार लिया होगा। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आपका तरीका है, इसमें दूसरा तरीका ये आता है कि यदि ए और बी मिलके 6 दिन में और बी अकेला कितना कर रहा है दोस्तों 8 दिन में, जब दो मिलके कार्य हो रहा हो या अकेले बी कर रहा हो, तब आपको ए का टाइम निकालना हो, तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे दोस्तों a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। ए इंटू बी मतलब 8 6 48, और 8 में से 6 गया कितना आ गया 2, ठीक है ना, 2 से इसे 48 को काटोगे कितना आ जाएगा 24 दिन। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 24 दिन। ये दूसरा तरीका है आपका करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं, जिससे कि दोस्तों क्या हो आगे सभी लोगों को वीडियो पहुंच सके और आपका क्या हो सके दोस्तों भला हो सके, ठीक है। यहां देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उस काम को 8 दिनों में करे, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो सबसे पहला तरीका तो ये है दोस्तों, कौन करा रहा है, बी अकेला करेगा काम को कितने दिनों में, तो हमें करना क्या है ए गुणा बी बटे ए माइनस बी। तो देखो ए इंटू बी करोगे 5 गुणा 8 बटे 8 में से 5 का कितना बच गया 3, 8 5 40 बटे कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, 3 से काट लो, 3 1 3 10 हो गया, 3 3 9, 13 पॉइंट दोस्तों कितना आ जाएगा 33 दिन। ये आपका गया क्वेश्चन 12 के भाव, ठीक है। आंसर आ गया इसका सी। दूसरा तरीका एलसीएम मेथड से करोगे तो ए और बी इन दोनों ने मिलकर कार्य किया 5 दिन में, और यहां पर ए अकेला कार्य कर रहा है 8 दिन में। एलसीएम लोगे 8 और 5 का आ जाएगा 40, ठीक है, 5 8 40, ये हो गया 8, 8 से इसे काटोगे 8 5 40, ये 5 आ गया। देख लोगे यहां 8 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, सॉरी ये, ठीक है। अब यहां एक चीज मुझे बताओ आप कि यहां पर ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में कार्य कितना किया 8, और यहां पर ए अकेला कार्य कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ये मतलब एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। तो ये बताओ मुझे, अकेला बचा बी कितने दिन में करेगा, तो बी दोस्तों करेगा आपका एक दिन में 3 यूनिट। काम कराना कितना है दोस्तों 40 यूनिट कराना है, तो कितने टाइम में करेगा, तो T इज इक्वल टू, तो बी की क्षमता लेंगे क्योंकि बी कार्य कर रहा है अकेला, कितना आ जाएगा 3 बराबर 13.33। जो आपको अच्छा लगे मेथड, उस मेथड से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, उतार लो पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों आपका पेपर में आया हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसने बोला है अब तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो यहां पर क्या है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे थे। ए अकेला आया, उसने कार्य को कितने दिन में किया दोस्तों 20 दिन में किया। बोल रहा जा रहा है कि अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करता है, तो देखो यहां क्या करोगे आप,
यहां दोनों का अगर एलसीएम मैं लूं तो दोनों के एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 12 से काटोगे तो 12 पन्ने 60, 20 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। ए और बी जब दोनों मिले तो इन्होंने एक दिन में कितना कार्य किया दोस्तों, इन्होंने एक दिन में कार्य किया 5। यहां पर ए अकेला कार्य कर रहा है कितना, 3, तो बचा कितना दोस्तों, बचा कार्य आपका 2। और ये 2 जो बचा कार्य है ये दोस्तों कौन कर रहा है, इसे बी कर रहा है। बी एक दिन में कार्य करता है दोस्तों कितना, 2 यूनिट के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करे, आधा ही काम करे मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, ये करेगा आपका 1 यूनिट बोला जा रहा है। तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 दिन में, ए 3 दिन में और बी कर रहा है 1 दिन में। तो दोस्तों टाइम निकालना है तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल है दोस्तों 60 बटे यहां पर ए ने किया ए ने कितना किया दोस्तों आपका 3 यूनिट और बी ने किया 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। काटोगे कितनी बार कटेगा, 15 चौके 60, आंसर आ जाएगा आपका 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सीधा का सीधा बेस है, उठाओ और पकड़ो और इसका क्या करो, आंसर लगाओ। ठीक है, अगला देखो, और देखो इसे ऐसे भी कर सकते थे आप कि 12 गुणा 20 बटे 12 में से 20 गया तो कितना बच गया 8, तो ये किसकी आ जाती वैल्यू दोस्तों, बी की। तो यहाँ पे कितना आता है, ये 5 से काटो, नहीं 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पन्ने 20 और ये 2 से 6 बार गया, 6 पन्ने कितना आ जाता है, ये 30, ये 30 आ जाता दोस्तों, कितना आ जाता, बी का 30। इसका आधा कितना होगा, वो 15 हो जाता। अब की बार क्या कर देते तुम, 15 और 12 के साथ कर देते, आंसर कितना ही आता, 15 दिन ही आता। ठीक है, देखो बी अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कितने दिन में करता है वो दोस्तों, 15 दिन में। यहाँ पे भी कितने दिन में कर रहा है वो, 15 दिन में। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो यही हो गया क्वेश्चन सीधा, 15 दिन, यहाँ पे भी 15 दिन आ गया। अगला देखो, अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो ठीक है, इसे फटाफट करिए और आंसर बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी, ए बी सी मिलकर एक काम को 8 दिनों में करते हैं। ए बी और सी मिलकर एक काम को 8 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिनों में तथा सी अकेले से 24 दिनों में करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो ये भी वही क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर रहे हैं 8 दिनों में, और यहाँ पर बी अकेले इस काम को कर रहा है आपका 18 दिनों में, और सी अकेले इस काम को 200 कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। अब इसमें यह बोला जा रहा है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ए का टाइम पूछा जा रहा है कितने दिन में करेगा। तो ये एलसीएम मेथड से याद करोगे। अच्छा 8, 18, 24 का एलसीएम देखो, अगर आप पे एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप क्या करो, यहाँ 1 18 है, ये 8 18 और ये क्या है तुम्हारा, इसमें तुम्हें ये देखना है कि ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये कितने से कट रहा है पूरा। तो इसमें देखोगे आप, इसमें तुम 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, तो 2 इसमें से क्या कर दोगे, 2 बाहर लोगे कितना